सर एक्चुअली हमारा ये ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड नवंबर में हुआ है पिछले साल, और अभी हमको 4-5 महीने ही हुए हैं। ये पहली बार है कि हम पब्लिक फंड रेजिंग शुरू कर रहे थे, और हम सारे यंगस्टर्स थे। हमको पता नहीं था कि पहले परमिशन लेनी है, तो हमारे पास एक तो परमिशन नहीं थी, जो कि हमारी गलती है। डीसी साहब ने बताया आपके पास परमिशन नहीं थी। तो उसके अलावा मीडिया वालों ने न्यूज़ चला दी कि ये फ़ेक ज़कात लेते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया को चाहिए कि वो खबर को पहले तहकीक करे और उसके बाद अपलोड किया है। हर जगह पे ये खबर चलानी कि ये फ़ेक ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ एक्शन हुआ, तो लोगों का ट्रस्ट इसमें टूट जाता है। हम जो पब्लिक फ़ंड रेजिंग कर रहे थे, उससे हमने ईद पैक्स बनाने थे, और रमज़ान पैक्स जो हमने पहले डिलीवर किए वो भी इन्हीं पैसों से किए हैं। हमने अपने सारे रिकॉर्ड्स डीसी साहब को दिखाए, और उनको ये इस बात से हमारी बात उन्होंने पूरी सुनी, और उन्होंने बोला कि ट्रस्ट वर्थ। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको जब भी कहीं स्टॉल लगाना हो हमसे परमिशन ले लीजिए, हम आपको टाइम दिया करेंगे, स्पेस दिया करेंगे कि किस जगह पे आप कलेक्शन कर सकते हो। बीच बस स्टैंड में आपने कलेक्शन की और रश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो उनको थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा, और हमारी गलती इसमें कि हमने परमिशन। लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वायरल हो रही है, जिस वीडियो पे साफ तौर पर डीसी डोडा एक एनजीओ को जो है वो टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये एनजीओ जो है वो सही नहीं है, फेक है। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या कुछ वो पूरा मामला है, उसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विलिंग सोल के सईद जी हैं। वो उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें सच्चाई है जो आज का मामला डोडा के अंदर पेश आया। क्योंकि आप जानते हैं कि आज जो है रमज़ान का भी महीना है, इसमें जो है आप सदका भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस सब को लेके भी मामला जो है आज डोडा में बना। अब क्या कुछ पूरी दिक्कत इनको आई, क्या कुछ इस मामले को लेके हुआ, सारी बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शेख सईद है। सईद, क्या कुछ कहते हैं जिस तरह डीसी डोडा का एक्शन जो है विलिंग सोल जो आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट था, लेकिन जब बस स्टैंड के अंदर डीसी डोडा आए थे तो वहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो है फेक भी जो है पैसा लिया जाता है, तो इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ ये मामला पूरा है, वो थोड़ा बताएं आप। सर एक्चुअली हमारा ये ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड नवंबर में हुआ है पिछले साल, और अभी हमको 4-5 महीने ही हुए हैं। ये पहली बार है कि हम पब्लिक फंड रेजिंग शुरू कर रहे थे, और हम सारे यंगस्टर्स थे। हमको पता नहीं था कि पहले परमिशन लेनी है, तो हमारे पास एक तो परमिशन नहीं थी, जो कि हमारी गलती है। डीसी साहब ने बताया आपके पास परमिशन नहीं थी। तो उसके अलावा मीडिया वालों ने न्यूज़ चला दी कि ये फ़ेक ज़कात लेते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया को चाहिए कि वो खबर को पहले तहकीक करे और उसके बाद अपलोड किया है। हर जगह पे ये खबर चलानी कि ये फ़ेक ज़कात कलेक्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ एक्शन हुआ, तो लोगों का ट्रस्ट इसमें टूट जाता है। हम जो पब्लिक फ़ंड रेजिंग कर रहे थे, उससे हमने ईद पैक्स बनाने थे, और रमज़ान पैक्स जो हमने पहले डिलीवर किए वो भी इन्हीं पैसों से किए हैं। हमने अपने सारे रिकॉर्ड्स डीसी साहब को दिखाए, और उनको ये इस बात से हमारी बात उन्होंने पूरी सुनी, और उन्होंने बोला कि ट्रस्ट वर्दी हैं। अब आगे नहीं, हमारी भी बात डी साहब से अभी हुई। अब वो सोशल मीडिया पे तो नहीं आए, लेकिन उनसे हमारी बात, उन्होंने कहा कि हमने डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर चेक किया, इनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन जो इनकी है और इनका जो तरीका है वो सही ना कहीं गलत था, क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। लेकिन जिस तरह ये काम कर रहे हैं वो काम जो है बिल्कुल सही है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी सपोर्ट में। तो अभी जिस तरह आपकी डी साहब से अभी बात हुई फाइनल, तो डी साहब ने क्या कहा, आप क्या कुछ प्रोसेस आप आगे करेंगे, क्या आप दोबारा से वहाँ पर जो है आप वहाँ पर स्टॉल लगाएंगे, या फिर दूसरे किसी और तरीके से आप? जी, डीसी साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको जब भी कहीं स्टॉल लगाना हो हमसे परमिशन ले लीजिए, हम आपको टाइम दिया करेंगे, स्पेस दिया करेंगे कि किस जगह पे आप कलेक्शन कर सकते हो। बीच बस स्टैंड में आपने कलेक्शन की और रश बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे, तो उनको थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा, और हमारी गलती इसमें कि हमने परमिशन ली थी। पर मीडिया को इसमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि फेक न्यूज़ ना फैलाएं आगे। उस वक्त जिस तरह डीसी डोडा ने कहा, क्योंकि वहाँ डीसी साहब ने खुद कहा था, ना कि मीडिया ने कहा था, डीसी साहब ने ये कहा था कि यहाँ जो है फेक लोग भी होते हैं, फेक तरीके से पैसे लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये पैसा जो है गलत एक्टिविटीज़ में भी लग सकता है। तो ये डीसी साहब का कहना था, ना कि मीडिया का कहना था। तो आप अब क्लियरिटी आप किस तरह से देते हैं, आखिर में लोगों को क्या कुछ कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी वो खबर देखने के बाद कहीं ना कहीं हैरान हुए हैं, क्या ये सही है गलत है। क्योंकि पहले भी हमने आपकी खबर चलाई थी विलिंग सोल की, और हमने कहा था कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ये काम जो है प्रॉपर तरीके से कर रहा है। लेकिन अब बस स्टैंड में आपने परमिशन ली थी नहीं ली थी वो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब जाके डी साहब ने आपको परमिशन दी नहीं दी, वो भी थोड़ा प्रॉपर आप लोगों तक क्लियर करें। एक्चुअली जो हमारा ट्रस्ट है वो पूरा रजिस्टर्ड है। सर ने हमारे पूरा लेजर चेक किया, सर ने हमारा अकाउंट्स चेक किए, और उसके बाद उनको भी यकीन आ गया कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और यंगस्टर्स हैं। उनसे हमारी बहुत ज़्यादा लंबी बात भी हुई, और उन्होंने हमको समझाया कि किस तरह से हमको काम करना चाहिए। तो जो मसला है कि सर ने वहाँ पे क्या बोला क्या नहीं बोला, वहाँ पे असल में हमारे एक छोटे भाई थे, वो थे, तो उनके साथ उनको उतना बात करने का तरीका नहीं आया। तो जी, उनको प्रॉपर पता नहीं था, क्योंकि आजकल हम खुद भी ईद पैक्स बनाने में मसरूफ़ थे। तो छोटे 2 भाई हमारे थे, उनको वहाँ पे रखा हुआ था। तो डीसी साहब ने उनसे बात की, तो उनको उनसे बात करके उतना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं किया कि क्या हुआ। तो
अब यही खबर फिर आगे फैलने लगी कि डीसी साहब ने एक्शन किया जनाब, और आगे बढ़ते बढ़ते फेक बोल दिया गया कि फेक ज़कात है, जो डीसी साहब ने खुद वर्ड यूज़ नहीं किया कि ये फेक कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ बोला क्या पता है ये पैसा कहाँ जा रहा है, पर अब आगे न्यूज़ जो फैलती है तो वो फैल रही है। तो अब आप पब्लिक को क्या कहते हैं कि बहुत सारे जो है पब्लिक यहाँ पर आपको देख रही है और उन तक की खबर भी पहुँची है कहीं ना कहीं गलत वे से, तो उनको किस तरह से आप क्लैरिटी पब्लिक को देते हैं? हम पब्लिक को क्लैरिटी देते हैं, उनको जो हमें डोनेट करता है उसको पता है हम पैसा कहाँ लगाते हैं। अगर फिर भी किसी को शक या कुछ भी हो, वो आके हमारी बुक्स चेक कर सकता है, हमारे लेजर चेक कर सकता है, हमारा ऑफिस जो है खान्स प्लाजा के सामने, वहाँ आके कुछ भी हमसे पूछना चाहे वेरीफाई कर सकता है। ये आपका दिया हुआ पैसा है, आप इसके हकदार हो, आप हमसे पूछ सकते हो कि पैसा हमने कहाँ यूज़ किया है। और जो हम यंगस्टर्स हैं, हम सारे अपनी पढ़ाई छोड़ के, कोई अपना काम छोड़ के, कोई घर का काम छोड़ के इस काम को करने के लिए आगे आता है। तो मैं चाहूँगा बाकी जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी ये काम करें, ड्रग्स को छोड़ दें, ये बाहर घूमना फिरना इसको छोड़ दें, कम से कम हमारे साथ आके अच्छा काम शुरू कर दें। तो आपने देखा विलिंग सोल जो एनजीओ है, बिल्कुल उसके जो जितने भी वॉलंटियर्स है सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो आज सोशल मीडिया पे आपने देखा कि डीसी डोडा का दौरा जो है मार्केट में था, और वहाँ पर मार्केट के दौरान ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखने को मिली, और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर बैठे हुए थे वो प्रॉपर जो है डीसी साहब को समझा नहीं पाए आखिर ये प्रॉपर है क्या, क्या रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कहाँ पर है, वो सब चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है क्लैश वहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद डीसी साहब ने कहा था कि इसको जो है यहाँ से बंद कराया जाए, इनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है चेक की जाए, और उसके बाद जब इन लोगों को जानकारी मिली तो ये प्रॉपर डीसी साहब के पास यहाँ पर डीसी डोडा से मुलाकात की और डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर यहाँ पर दिखाई, और उसके बाद डीसी डोडा ने भी क्लियर कर दिया कि इनकी जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, जिस तरह ये काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इनको बस स्टैंड में लगाने की परमिशन नहीं थी, जो कहीं ना कहीं गलत था। अब जो है डीसी डोडा ने परमिशन भी दी है और बाज़ाब्ता ये अच्छा काम कर रहे हैं। आज रमज़ान के इस महीने में भी ये सब लोगों तक पहुँच रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिन लोगों को खास तौर पर ज़रूरत होती है उन लोगों तक ये लोग जो है पहुँचते हैं। नौजवान है, आज के वक्त में आप जानते हैं कि नौजवान क्या कुछ करता है, गलत वे में आता है, गलत तरीके से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये वही नौजवान है जो अपने आप को जो है इस राह में ला रहे हैं कि लोगों की मदद कर पाए, लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं और उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन लोगों तक हम या आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा काम ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो है वो अभी तक देखने को मिला था। अब जाके ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ है। पहले भी हमने क्लियर किया था कि ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को शायद मालूम न था, लेकिन अब जाके प्रॉपर जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। अब ये काम फिर से वैसे ही कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक डोनेट कर रहे थे आप डोनेट फिर से करें, अच्छे से करें, और उन लोगों तक वो पैसा पहुंचेगा जिन लोगों को उस पैसे की ज़रूरत। तो आप कोई अपील इस माध्यम से कोई करना चाहेंगे? जिस तरह लोग अभी तक जो है पैसा देते थे, लोग जो है अभी तक जो है डोनेट करते थे लोगों को। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमको डोनेट करता है उसको ट्रस्ट है हम पे, और वो ट्रस्ट अगर कोई न्यूज़ बनाएगा तो उससे टूटने वाला तो है नहीं। फिर भी लोगों से ये अपील है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रमज़ान के कुछ चंद दिन बचे हुए हैं, इसमें ज़कात, सदकात, खैरात जो है विलिंग सोल को दें। हम ईद की किट्स बना रहे हैं तो उसमें आप अपना सदका फ़ितर भी दे सकते हैं, जो सिर्फ डोडा के आसपास की वीडियोज़ जो हैं उनको कवर करेगा। इंशाल्लाह आप सब मिलकर विलिंग सोल की इमदाद करें, और आप सब हमारे रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आ सकते हैं। जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो हम क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आपने देखा कि कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर इनकी यहाँ पर है, डीसी डोडा तक भी पहुँचाई, और अब जाके जो है सब कुछ जो है वो वेरीफाई हो चुका है। और आप जितने भी लोग हमें देख रहे थे, पहले भी आपने डोनेट किया है, अब भी आप डोनेट करें, आने वाले वक्त में भी आप डोनेट करें, ताकि ये लोग उन लोगों तक पहुँच पाए जिनको मदद की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो अभी तक का क्लैश था वो क्लैश ख़त्म हो चुका है, इनकी जो है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, और बहुत सारे लोग अभी तक कन्फ्यूजन में थे। तो फेयर वॉइस के माध्यम से आप सब लोगों का ये कन्फ्यूजन जो है दूर कर रहे हैं कि विलिंग सोल एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और आप भी इसका ट्रस्ट करें, आप भी ट्रस्ट जो है बनाए रखें, और आने वाले वक्त में इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें।